ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इन लोगों को समझाना पड़ेगा कि लड़कियों को हमेशा दायरे में ही रहना चाहिए। जिन लड़कियों के सपने बहुत बड़े हो जाते हैं वो कहीं पर भी रह नहीं पाते। अरे शादी की 25वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये लीजिए। थैंक यू। आरती लीजिए। मम्मी, मैं सोच रही थी कि आज आप लोगों की सालगिरह है तो क्यों ना आदित्य को बुला लो। याद है ना आदित्य, वो मेरी दोस्त है ना पारुल, जिसकी शादी में हम लोग गए थे, उसका भाई आदित्य। ये देखो, ये बन गया ढोकला, बटाटा नोपोवा, कचौरी और गाठिया। और गुड़ पापड़ भी तो बनानी है। वो तो मैंने सुबह ही बना लिया, अब बस केक बनाना है। चल बहन, मैं मम्मी को देकर आती हूँ, ठीक है? हाय वसुधा, तुम्हारे मम्मी पापा की 25वीं एनिवर्सरी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही हैं। इतनी सारी डिशेस जो बनानी थी। अरे तो रूपल और छुटकी तारी मदद नहीं करता? रूपल और छुटकी अपना अपना काम कर रही हैं और मैंने मम्मी को मना किया था कोई भी काम करने के लिए। आज मम्मी की शादी की सालगिरह है ना, तो मैंने उनसे कहा कि आप कोई काम नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया वसुधा, अपने मम्मी पापा की ऐसे ही सेवा किया करो। साचो सुख मम्मी पापा की सेवा में अच्छे। साची बात, अगर मैं अपने मम्मी और पापा का ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। जानते हो, मेरे कहने के बावजूद पापा ने खास दोस्तों को बुलाया है। बस कुछ लोग ही आ रहे हैं। फिर भी काम ज्यादा है। हाँ, इतनी सारी डिशेस जो बनानी थी। पता है, इतने दिनों के बाद मैंने पापा को इतना खुश देखा। उनकी खुशी देखकर मुझे बस ऐसे ही लग रहा था जैसे कि ये सालगिरह रोज क्यों नहीं आती, हमेशा आनी चाहिए, रोज रोज आनी चाहिए। अरे हाँ, एक बात, अगर मेरे हाथ की बनी डिशेस खाना हो ना तो घर आ जाओ। मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैंने खबर है वसुधा, तुम जिंदगी में जो भी करोगी बेस्ट करोगी। मेरा तो बस यही मानना है, जो भी करो दिल से करो। दिल से किया हुआ हर काम बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा वसुधा, बस दिल से काम करने की आदत कभी छोड़ना मत। अपनी मंजिल को पाने के लिए बस इसी तरह दिल लगा के काम करने की जरूरत होती है। अरे वो बात तो दिल से लगी हुई है, उस बात में क्या दिल लगाना। अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी शाम को, ठीक है? अभी फोन रखती हूँ, बहुत सारा काम है। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा को मेरी तरफ से शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सो मच, मैं उन्हें बोल दूंगी, विश कर दूंगी, ठीक है? चलो बाय, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, बाय। ये लीजिए। क्या है ये? अरे पप्पा, मैंने अपने हाथों से बनाया है, प्लीज टेस्ट करके बताइए ना। ओहो, पूरा पप्पा केવું બન્યું છે? सरस, एकदम सरस। थैंक यू सो मच पप्पा। ले जाओ इसे, अपनी मम्मी को भी खिलाओ। त्याग जाऊं छू। वैसे मैंने छुटकी को भेज दिया है मम्मी को तैयार करने के लिए। भाई मम्मी के हाथों में मेहंदी लगी है, खिलाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। जानती हूँ पप्पा, पता है मम्मी तो अभी इस बात को लेकर परेशान हो रही होंगी कि पता नहीं सारा काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है मैंने सारा काम कर लिया। तेरा मतलब तुमने केक भी बना लिया? हाँ पप्पा, केक भी मैंने ही बनाया है, वो भी आपका फेवरेट केक। पप्पा आप किसे फोन लगा रहे हैं? अरे भाई उन्हें जिन्हें बुलाया है पता तो करो वो निकले कि नहीं निकले। ये फोन भी लगता नहीं है, कभी लगता कभी नहीं लगता है। पापा एक काम करती हूँ, आप ये पूरा खा लीजिएगा, मैं मम्मी के लिए दूसरा ले जाऊंगी, ठीक है? ये रखा है यहाँ पर। बेटा जरा फोन देना, मेरा फोन तो चलता ही नहीं है, शायद तुम्हारे फोन में लग जाए।
मेरा तो फोन चलता ही नहीं है। आदित्य के इतने सारे फोन कॉल्स वासु के मोबाइल में और इतने सारे मैसेजेस। अरे वाह बहन वाह, अपने लिए बहू देखने जा रहे हैं ना, संबंध पाको करने जाओ छो। क्या थी मनसुख, क्या थी संबंध पाको કરીને आऊं? अरे मेरे व्योमेश के लायक कोई लड़की मिले तब ना। पहले तो एक लड़की पसंद आ गई थी, लेकिन उसे घर का कामकाज ही नहीं आता था। लेकिन अब ऐसा धोखा दोबारा नहीं खाऊंगी। अगर लड़की शक्ल सूरत से पसंद आ भी गई तो भी मैं एक बार अच्छी तरह से परखूंगी कि उसे घर का कामकाज आता भी है या नहीं। भला हो उस पंडित जी का जो मुझे धोखा खाने से बचा लिया, वरना मैं तो उस लड़की को अपने घर की बहू बनाने का फैसला ले भी चुकी थी। अरे बहन, आपको कोई नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ। आपको कोई धोखा दे सकता है? कोई दिन नहीं। फिर आप तो चेहरा देख के पहचान जाती हैं कि आदमी के दिल में क्या चल रहा है। साव साची बात छे। हाँ, ये तो छे हो मनसुख, साची बात। मैंने जमाना देखा है, दुनिया को समझती हूँ। लेकिन ये क्या बात हुई है? ये सोनल क्या बोल रही है? कब से लट लगा रखी है कि मुझे फिल्म में काम करना है, सीरियल में काम करना है। अरे हमारे खानदान की लड़की ने कभी ऐसा काम किया है क्या? साची बात छे बहन, साची बात छे। कभी नहीं किया इस खानदान की लड़की ने। लेकिन जमाना बदल गया है बहन। आजकल इन सब बातों के बारे में कौन सोचता है? जो मनसुख, कोई सोचे ना सोचे, मैं सोचती हूँ। और मैं इस बारे में तुम दोनों से बात करना भी चाहती थी। मनसुख, मंजू, ये क्या संस्कार दिए हैं तुम दोनों ने अपनी बेटियों को? क्या सिखाया है? अरे ये सोनल सीरियल में काम करना चाहती है, फिल्म में काम करना चाहती है। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि हमारे खानदान की लड़कियां ऐसा सोच भी कैसे सकती है। संजय अगर फिल्म सीरियल में काम करने की बात करता तो बात और थी, एक बार सोचा जा सकता था, क्योंकि वो घर का बेटा है। पर सोनल घर की बेटी है, बेटी। उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। हाँ बहन, तुम्हारी बात एकदम साची छे। पर आजकल के बच्चे माँ बाप की मुट्ठी में रहते कहाँ है? अगर मुझे पता होता कि सोनल ऐसा सोचती है तो मैं तो पहले उसे डांट के रोक देता। अच्छी तरह से तुम दोनों उसे ये बात समझा देना कि एक लड़की के लिए घर ही सबसे सही जगह रहती है। इधर उधर भटकना बंद करे। हाँ, घर का कामकाज तो आता नहीं, कुछ नहीं आता उसे, और चलिए एक्टिंग करने। सत्यानाश। जावा दियो ना मोटी बहन, जावा दियो। उसको समझा देंगे ना, संभाल लेंगे बात को। है हाँ मोटी बहन, आपकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। सोनल ने आपसे इसलिए बात की क्योंकि आपने व्योमेश से बात करके ना संजय को अच्छी नौकरी दिला दी, तो उसे भी ऐसा लगा। बस और कोई बात थोड़ी ना है। अरे संजय को तो नौकरी करनी है, वो नहीं कमाएगा तो और कौन कमाएगा? लो बोलो। जो मनसुख, छोकरी सांप नो भारो। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा घर परिवार खानदान देखकर सोनल और पूनम की जल्द से जल्द शादी करवा दो। बस समझा? मैं भी तैयार हो जाऊं? क्या बोल रही थी वो? है? मैं भी तैयार होके आती हूँ। मैं भी तैयार होके आती हूँ। ले। हाँ। एक बाइट और। एक बात भी करना। कितना खिलाएगी तू मुझे? अरे मम्मी, मैं लाई इतना थोड़ा सा हूँ तो आपने बहुत सारा कैसे खा लिया? चलिए मुंह खोलिए फटाफट। एक बाइट और। एक
बस बस बहुत हो गया। मेरे हाथों में मेहंदी लगी है और तू है कि मुझे खिलाए जा रही है, खिलाए जा रही है। तो एक काम कर, जेने तेरा पप्पा ने खवड़ा जा। पापा ने भी खा लिया है मम्मी, और मुझे कहा है कि मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। बाबा कितना खिलाएगी? अच्छा सुन, अब मेहंदी लगे बहुत देर हो चुकी है, उतार दो। नहीं मम्मी, पापा ने मेहंदी उतारने के लिए मना किया है, और उनकी इजाजत के बगैर आपके हाथों की मेहंदी नहीं उतरेगी। बिल्कुल। बोलो। बस बस मम्मी, थोड़ा सा ही रह गया, आपको खाना ही पड़ेगा। अगर अच्छा बना है तो आपको खाना तो पड़ेगा ही। लीजिए एक बाइट और। याद है मम्मी, बचपन में कैसे आप मुझे ऐसे ही खिलाया करती थी, कभी डांट कर, कभी प्यार से, और कभी कभी तो चंदा मामा का बहाना बनाकर। याद है ना? बिल्कुल याद है। और आज तू मेरे हाथों में मेहंदी लगाकर उसका बदला ले रही है? अरे नहीं, मुझे भी तो मम्मी आप ऐसे ही खिलाती थी। और याद है आपको वो लोरी, चंदा मामा दूर के? दे मम्मी को चंदा मामा दूर के वाला भी खिलाओ। बात करते हो तुम लोग तीनों। इतना अच्छा बना है तो खाना तो पड़ेगा ही। क्या जरूरत थी है सोनल के बारे में बात छेड़ने की, जबकि मालूम है कि वो किसी की नहीं सुनने वाली। अरे मैंने किधर बात छेड़ी, उसने बात छेड़ी ना। सच कहूं मंजू, तो मेरी आज तक ललिता बहन से कभी नहीं निभी। अरे मेरे क्या, किसी की भी नहीं निभी। हिटलर कहते थे उससे लोग, हिटलर दिखती भी हिटलर जैसी है ना, पूछे ही नहीं बस। जब देखो ऑर्डर चलाते रहती थी, जब देखो। आज भी वैसा ही, सिर्फ फैसला सुनाती रहती, हे करो ते करो, हे करो ते करो, दूसरे किसी की बात सुनती नहीं। अरे आखिर जिंदगी इसी सोच में निकल गई तो अब जाके क्या सुधरेगी ये? सुधरेगी मंजू, बिल्कुल सुधरेगी। इन्होंने घर के बाहर दुनिया देखी ही नहीं, बस घर के अंदर की ही देखी। घर में बैठकर जो सोचती रही उसी को सही मानती रही, और घर में बेवस के अलावा था ही कौन? तुम ललिता बहन के साथ लड़की देखने जा रही है ना? अरे जब वो बोल रही है चलने को, तो अब तो जाना तो पड़ेगा ना, कहीं छूट को छे। लेकिन मतलब समझ में नहीं आता है मेरे को ये बिल्कुल। अरे लड़की देखेगी, वो पसंद करेगी, वो सारी बात करेगी, वो तो हम क्या मिट्टी के पुतले बन के उधर बैठने को जाएंगे? नहीं नहीं मंजू, मिट्टी के पुतले बन के बैठने के लिए नहीं जाना है उधर, बिल्कुल नहीं। अब तो तुम ललिता बहन को समझने लगे हो ना, बस ऐसे ही चाबी घुमाते रहना, ऐसे। और एक बात का ध्यान रखना, जो लड़की ललिता बहन इस घर में लाने वाली है, जिस तरह की भी लड़की, उस तरह की लड़की इस घर में नहीं आनी चाहिए, बस। मेरी बात समझ रही है ना तुम? ललिता बहन इस घर में ऐसी लड़की लाना चाहती है जो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहती, जो जिंदगी में कुछ बनना ही नहीं चाहती, जिसके जिंदगी में कोई सपना ही नहीं। वो ऐसी लड़की लाना चाहती है जो इस घर में बहू बनकर आए और नौकरानी की तरह झाड़ू पोछा करती रहे, बस। अरे इस जमाने में ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? मिलनी चाहिए भी नहीं मंजू। हाँ? वो समझी नहीं। एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लो मंजू, अगर ललिता बहन को सबक सिखाना है ना, तो इस घर में ऐसी लड़की बहू बनकर नहीं आनी चाहिए जो जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहती। इस घर में ऐसी लड़की बहू बनकर आनी चाहिए जो अपने घर में रहना पसंद न करती हो, जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हो, जो घर के बाहर जाकर काम करना चाहती हो, जिसकी जिंदगी सपनों से भरी, और जो ललिता बहन के सपने, उनकी उम्मीद, उनकी परंपरा को बिखेर कर देते। याद रखना मंजू, ऐसी लड़की कभी मत पसंद करना जैसी ललिता बहन चाहती हो। वो मेरे गुस्से के कहर से नहीं बच सकती और मैं उसे भूल ही नहीं सकता। वैसे भी ये साल मेरा आखिरी साल है इस कॉलेज का। भैया ने तो मुझे कह ही दिया है कि अगले साल से मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये कॉलेज छोड़ने से पहले मैं उस लड़की को सबक जरूर सिखा के जाऊंगा।
रूपल, तू तो गई थी तैयार होने के लिए। आपके साथ भी तो तैयार हो सकती हो ना? क्यों नहीं हो सकती है? अच्छा एक काम कर, ये सारी डिशेस ले जाकर ना डाइनिंग टेबल पे लगा दे, ठीक है? पर एक बार पहले ये बता कि छुटकी कहाँ है? अरे आपने तो कहा था मम्मी को तैयार करने के लिए, वो तैयार कर रही होगी। मैंने मम्मी को तैयार कर दिया है, लेकिन उनके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी है। क्यों? पापा ने कहा था ना कि मम्मी के हाथों की मेहंदी वैसे ही रहने देना। वो देखना चाहते हैं कि मम्मी के हाथों में मेहंदी का रंग कैसे चढ़ता है। अच्छा छुटकी, मैंने ये सुना है कि मेहंदी का रंग देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि उसका पति कितना प्यार करता है उसे। तो मुझे लगता है कि पापा मम्मी के हाथों की मेहंदी का रंग देखकर ये पता लगाना चाहते हैं कि वो मम्मी को कितना प्यार करते हैं, है ना? मुझे नहीं मालूम, जाकर पापा से ही पूछ लो। ठीक है, मम्मी का जब मन करेगा ना तब वो मेहंदी उतार लेंगे। तब तो तुम दोनों एक काम करो, ये सारी डिशेस ले जाकर ना डाइनिंग टेबल पे लगा दो। अरे बेन, मेहमानों के आने में भी वक्त है। पापा कह रहे थे कि वो 2 बजे आएंगे। ठीक है, लेकिन सारी तैयारियां सामने दिखनी तो चाहिए ना। अब चले? हाँ चलो, ये लो। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बेन के हाथ का बना हर चीज इतना स्वादिष्ट कैसे होता है? क्योंकि बेन हर चीज दिल से जब बनाती है। बिल्कुल। वसु कोई मोबाइल दे देना। पर बेन तो अभी किचन में है। किचन में है, लेकिन वो तो कह रहे थे कि सब कुछ तैयार है। सब कुछ बन चुका है, वो सारे डिशेस हमें सजा कर दे रही है। अच्छा। सुबह से किचन में है? अरे भाई मेहमान आने वाले हैं, उसे भी तो तैयार होना है ना। हाँ, उसे जाकर कहो कि पापा ने कहा है कि जल्दी से तैयार हो जाए, और तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। ओके? जाओ जल्दी से। चलो जल्दी से बुलाओ उसको। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि मैं भी अपनी मेहंदी उतार दूं, सुबह से लगी हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे भाई 25 सालों का ये प्यार है, मैं भी तो देखूं ये रंग कितना गाढ़ा होता है। क्यारेक मैंने तुम्हारी कोई बात समझाती न थी। सुबह से मेरे हाथ में मेहंदी लगवा के रखी है, कोई काम नहीं कर सकी हूँ, बस ऐसे हाथ में मेहंदी लेकर घूमती रहती हूँ। आज का दिन तुम्हें महसूस तो हो रहा होगा कि आज कितना खास दिन है, और हमारी बेटियां तुम्हें कितना प्यार करती हैं। थोड़ी देर और मेहंदी रहने दो, मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा होता जाएगा उससे तुम्हें पता चलेगा कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। केम बराबर में तुम्हें पढ़ना है। क्यों आज वसुधा कॉलेज में कहीं नजर नहीं आई? हाँ, वो तो कभी कॉलेज नहीं छोड़ती। आखिर इस कॉलेज की सबसे होनहार छात्रा जो है तुम्हारी वो होनहार छात्रा आज कॉलेज क्यों नहीं आई? लेकिन कहीं उसके बाप ने कॉलेज तो नहीं छुड़वा दिया? हाँ निकेत, तूने फोन करके फिर से चिंगारी जो सुलगा दी। हाँ, और ऊपर से तूने आदित्य और वसुधा की फोटो भी भेज दी। और फोटो देख के तो उसके बाप ने उसका कॉलेज 100% छुड़वा ही दिया होगा। हाँ, चिंगारी तो मैंने सुलगाई थी और फोटो भी मैंने ही भेजी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका बाप उसका कॉलेज छुड़वा दे। मैं तो चाहता हूं भाई कि वो इस कॉलेज में रहे। अरे जाने दे निकेत, अगर ऐसा हुआ है तो वो भी अच्छा ही है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। हमारे लिए कैसे? उसके आने ना आने से हमें क्या फर्क पड़ता है? उसे देखकर अनिकेत को जो गुस्सा आता था, उससे जो चिढ़ होती थी, अब वो चिढ़ तो नहीं रहेगी। अने मने के उसके लिए अच्छा क्यों है? अरे भाई, वो तुम्हारे गुस्से के कहर से तो बच जाएगी। नहीं सूरज, वो मेरे गुस्से के कहर से नहीं बच सकती और मैं उसे भूल ही नहीं सकता। वैसे भी ये साल मेरा आखिरी साल है इस कॉलेज का। भैया ने तो मुझे कह ही दिया है कि अगले साल से मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये कॉलेज छोड़ने से पहले मैं उस लड़की को सबक जरूर सिखा के जाऊंगा। और ये नया संजय है कौन? संजय भी अपना नजदीकी है, आने दो, देख लेना तुम।
वैसे एक बात तो है अनिकेत, तेरी वजह से ना जाने कितनी लड़कियों को कॉलेज छोड़ना पड़ा, लेकिन ये लड़की तेरे कॉलेज छोड़ने की वजह बन गई। आखिर पूरे कॉलेज के सामने तेरा सर तो इसने झुका ही दिया। एटलीस्ट तो कहूँ छू कि उसे सबक सिखाए बगैर मैं इस कॉलेज से जाऊंगा नहीं, और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी, जिंदगी भर। और सारा कॉलेज कहेगा कि अनिकेत ने वसुधा से कैसे बदला लिया। वाह। हाँ अनिकेत, अगर वो कॉलेज से चली भी गई तो तेरी इज्जत नहीं बन पाएगी, तेरी पुरानी जो इमेज है वो वापस सुधर नहीं पाएगी। और अगर तू चाहता है कि तेरी पुरानी वाली इमेज तुझे वापस मिले, तो तुझे उस वसुधा को इसी कॉलेज में रहते हुए सबक सिखाना होगा। यार दरअसल बात यह है कि भैया की बातों ने मेरे हाथों को रोका हुआ है, लेकिन ये बात तो तय है कि जब भी मौका मिले तब मैं वसुधा को सबक जरूर सिखाऊंगा। इस लड़की से अपने अपमान का बदला तो लेकर रहूंगा दोस्त, और ऐसी जगह लूंगा जहां मुझसे भी ज्यादा वसुधा का अपमान हो, जो अपमान मेरा हुआ था। खैर अभी तो आज की बात है, उसके कॉलेज में आने की कोई भी वजह हो सकती है। उसे कहीं बाहर जाना पड़ सकता है या वो बीमार पड़ सकती है। हाँ खैर, अभी किसी नतीजे पे पहुंचा तो नहीं जा सकता कि एना न आवानो कारण शू छे। पापा सूझे, नाश्ता भी तैयार हो गया है, केक भी तैयार हो गया है, और आपके मेहमान अभी तक नहीं आए। कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे, मैंने उन्हें 2 बजे का वक्त दिया है। और फिर शाम को तुम्हारी मम्मी के साथ मंदिर भी तो जाना है ना। ओ, पापा आपके दोस्त ऑफिस से आ रहे हैं या कहीं और से? अरे बेटा, मेरे ऑफिस में संजय नाम का एक लड़का है, कुछ ही दिन पहले ऑफिस ज्वाइन किया है, उसके घर वाले आ रहे हैं। मुझे तो लगा कि आपने नंदू भाई और उनके साथ और लोगों को बुलाया होगा। नहीं नहीं, नंदू भाई को नहीं बुलाया। तो आपके पहले के बॉस और ऑफिस के पुराने साथी, उनमें से किसी को नहीं बुलाया? और ये नया संजय है कौन? संजय भी अपना नजदीकी है, आने दो, देख लेना तुम। आज मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है। मैंने सोचा कि सच्चाई बताने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा मुझे। मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया कि मैंने आप सबको यहां बुलाया है।